हेलो वन वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आइए जानते हैं व्हाट इज मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। देखिए, कभी कभी ये कई लोगों को ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम लगती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं होती है। ठीक है, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी जो है डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मार्शल लॉ लॉ क्या है। ठीक है, मार्शल लॉ है, देखिए, मिलिट्री रूल। ठीक है, क्या है? इट मीन्स मिलिट्री रूल। ठीक है, मिलिट्री रूल है ये। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मिलिट्री अथॉरिटीज रन्स द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर क्या, मिलिट्री अथॉरिटी, ठीक है, मिलिट्री के पास क्या होगा, ठीक है, आर्मी के पास क्या हो जाएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, वो रन करेगी। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रन करेगा? अभी हमारी गवर्नमेंट रन करती है उसको, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होगा, हमारी आर्मी आर्मी और वी कैन से मिलिट्री क्या करेगी, अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी। ठीक है, अपने अपने तरीके से। ठीक है, उसके अपने रूल्स होंगे। ठीक है, जो अपने नॉर्मल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं अपने इस समय पे जनरली कौन ठीक है, अपने जो गवर्नमेंट है वो चलाती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन मार्शल लॉ के टाइम पे कौन होगा कि मिलिट्री चलाएगी अपने ही रूल्स के तहत। ठीक है, उनके अपने रेगुलेशंस होंगे। ऑर्डिनरी लॉ उसमें पे नहीं लागू होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं लगेंगे, लेकिन मार्शल लॉ में आर्मी के अपने रूल्स जो होंगे वो चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी कहाँ गई है, मार्शल लॉ जो है वो कहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। इसकी डेफिनेशन देखिए, कहीं भी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी देखिए खुले तौर पे नहीं लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब होता है खुले तौर पे जो है वो नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है। लेकिन इसके प्रोविजन जो हमें कहाँ मिलते हैं मार्शल लॉ के, वो मिलते हैं आर्टिकल 34 जो है वो। ठीक है, वो भी वहां पे खुले तौर पे नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट तरीके से क्या है, क्या है, इम्प्लिसिट तरीके छुपे हुए तौर पे, मतलब ठीक है, उतने खुले तौर से वहां भी नहीं लिखे, लेकिन 34 आर्टिकल 34 से निकल के आता है अपना मार्शल लॉ के जो भी प्रोविजंस है, मार्शल लॉ के बारे में जो भी प्रोविजन है वो कहाँ निकल के आते हैं, अपने आर्टिकल 34 में। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। देखिए कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जहां पर, ठीक है, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जहां पर अपने मार्शल लॉ लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? देखिए, वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए अगर कंट्री में, इन्वेजन, मान लीजिए कोई कंट्री इन्वेट कर रही है, मान लीजिए कोई ठीक है, अपनी कंट्री है, ये अपनी कंट्री और किसी कंट्री ने इन्वेट कर दिया इसको, ठीक है, अंदर घुसाई है। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन कहते हैं रिबेलियन, अगर किसी भी ठीक है, रिबेलियन अगर हो लोगों की तरफ से, ठीक है, किसी अथॉरिटी को हटाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अगर अथॉरिटी उसको हटाने के लिए अगर कोई रिबेलियन हो तो उसको इंसरेक्शन कहते हैं। इस तरीके की कोई चीज़ होकर रिबेलियन होने लगे लोगों की तरफ से। ठीक है, फिर लिखा है रिबेलियन, रायोट, ठीक है, दंगे होने लग जाए, वॉयलेंट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारपीट इस तरीके का रेजिस्टेंस हो टू द लॉ, ठीक है, लॉ को लेकर। ठीक है, अब देखिए इसका जस्टिफिकेशन क्या है, देखिए कि ये क्या करता है कि फोर्स को, जो भी फोर्स अगर मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, उसको फोर्स से ही आप मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए फोर्स अगर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए जो पीपल हैं, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या करेगी आर्मी भी, क्या करेगी, फोर्स यूज करेगी टू मेंटेन क्या, टू मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को ऑर्डर में लाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में लाने के, शांति लगाने लाने के लिए क्या करेंगे, जो है वो रिपेल फोर्स बाय फोर्स, ये है इसका मेन जस्टिफिकेशन, मार्शल लॉ। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी क्या है, देखिए नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि नेशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एन इमरजेंसी आर कंटेंट इन पार्ट 17। ठीक है, पार्ट 17 में लिखा गए हैं, कहाँ, आर्टिकल 352 टू 360। ये हमको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल ये अपना पार्ट 17 में आर्टिकल 352 टू 360 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए तीन तरीके की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। जैसे आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब लगती है, देखिए जैसे वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो किसी भी कंट्री द्वारा, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्म्ड रिबेलियन हो, ये जो है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में इसका जिक्र किया गया है। प्रेसिडेंट रूल के जिक्र है देखिए 356 में, जहां पर क्या है, अगर मान लीजिए स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो जाए, ठीक है, स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर आर्टिकल 352 को 356 को लगाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसको। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लिखी गई है, इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अगर स्टेबल ना रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्टेबिलिटी ना रहे, ठीक है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 360 में उसके बारे में ज़िक्र किया गया। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है? 3 वजह से लगाया ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका अपने इमरजेंसी की बात की गई है। तो ये नेशनल इमरजेंसी अलग है और
आपका जो मार्शल लॉ है वो अलग है। मार्शल लॉ जो है मिलिट्री का रूल है। अब देखिए इनके में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है देखिए मार्शल लॉ में। ये मार्शल लॉ के टाइम पे जब मार्शल लॉ लगेगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही इफेक्ट आएगा, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में से कुछ आप कुछ हट सकते हैं, ठीक है? कुछ में आपको क्या है फंडामेंटल राइट्स देने से आपको रोक दी जाएगी। वहाँ पर इफेक्ट आता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या है देखिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स में तो इफेक्ट आता ही आता है। साथ में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन है, उसमें भी फ़र्क आता है। डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यूज़, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी चेंज चेंज आ जाता है, ठीक है? एंड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट, ठीक है? लेजिस्लेटिव पावर जो सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई है, उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है? ये और एंड मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट का जो टेन्योर है, ठीक है? नॉर्मल टेन्योर जो रहता है, ठीक है, कार्यकाल रहता है, उससे एक्सटेंड हो सकता है टाइमिंग, ठीक है? ये आप पता होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी में। ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी में। उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है नेशनल इमरजेंसी में, सस्पेंड होती है गवर्नमेंट, सस्पेंड हो जाती है नेशनल मार्शल लॉ के टाइम पे। मिलिट्री रूल के टाइम पे गवर्नमेंट सस्पेंड होनी पड़ेगी और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है, ठीक है? जो कोर्ट वगैरह वो भी क्या होंगे वहाँ पर सस्पेंड हो जाएंगी, ठीक है? मिलिट्री रूल मार्शल लॉ के टाइम पे मिलिट्री रूल। लेकिन वहीं नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट जो कंटिन्यू कर चलती रहती है। ऑर्डिनरी जो लॉ कोर्ट्स हैं, ठीक है, अपने कोर्ट वगैरह जैसी हैं वैसी ही कंटिन्यू रहती हैं, ठीक? अब उसके बाद देखिएगा इट इज़ इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है? अब देखिए इसको क्यों लगाया था मार्शल लॉ को? टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, ठीक है? अगर लॉ कहीं ब्रेकडाउन हो रहा हो, ठीक है, उसको रिस्टोर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है? किसी भी वजह से अगर लॉ ब्रेकडाउन होता है तो उस वजह से। अब देखिए इसको लगाने के क्या कारण है? नेशनल इमरजेंसी को 3 ग्राउंड पे लगाया जाता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। 3 ही ग्राउंड से जहाँ पर क्या है अपना नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब देखिए कि जो अपनी मार्शल लॉ है वो क्या है, इट इज़ इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है? कंट्री के स्पेसिफिक एरिया पे ही लगाई जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में हमने मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है? स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा हो वहीं पे लगाया जाएगा। लेकिन क्या है, नेशनल इमरजेंसी हो सकता है हम हमें पूरी कंट्री पे लगानी पड़ जाए, ठीक है? आइदर इन द होल कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द ऑफ इट, ठीक है? जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर पूरे कंट्री में जो है वो लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरे कंट्री में भी लगा सकते हैं और हो सकता है कहीं एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में भी लग सकता है, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत हो। लेकिन मार्शल लॉ क्या लगेगा? सिर्फ़ एक स्पेसिफिक पार्ट पे लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री पे मार्शल लॉ लगा दिया, मिलिट्री रूल लगा दिया। ठीक है? इसके जो है इसके कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न कहीं मेंशन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि आर्टिकल 34 में जो है इसका ज़िक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पर भी मार्शल लॉ के बारे में खुले तौर पर ज़िक्र नहीं किया है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी उसका स्पेसिफिक एंड डिटेल प्रोविज़न हमें जो है वो वेरियस आर्टिकल्स में मिलता है। जैसे हमने 352 टू 360 जो है हमने बताया कि इमरजेंसी का ज़िक्र है, तो 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, खुले तौर पे लिखा गया है, ठीक है? वो डिटेल्ड वे में कि किस तरीके कहाँ-कहाँ जो है उसके प्रोविज़न जो है मेंशन सारे। ठीक है, तो ये अपना तो जो था मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बारे फंडामेंटल सॉरी यहाँ पर ये गलत दिख गया, यहाँ पर मार्शल लॉ और ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पर ये नेशनल इमरजेंसी है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं गया इसमें। इमरजेंसी है ये, ठीक है ये, इसके बीच में डिफरेंस है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर अपना जो है दोनों डिफरेंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।